जो है ये मेरा भांजा था। ये बचपन से मेरे पास रहा, काफ़ी टाइम इंजीनियरिंग का कोर्स किया मेरे कॉलेज से। इस बच्चे को जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन ये बच्चा आज़ादपुर मंडी से पनीर के जो अपने फ्रेंड के साथ काम करता था वहाँ से आ रहा था और पुलिस वालों ने इसको वहाँ पे दो व्हीकल की टक्कर हो गई थी। तो ये इसने बीच जाम लगा हुआ था, इसने वो जाम खुलवाने के लिए इंटरवीन किया और इसने जाम को खुलवाने लगा। इस बीच में पुलिस वालों ने आके उसको पीछे से डंडा मारा। तो उसने बोला जी आपने क्यों मारा इस मेरे को, मैं तो बीच बिचाव करा रहा हूँ, दो गाड़ी की जिनों की टक्कर हुई है वो आगे खड़ी है, मैं तो ट्रैफिक को खुलवा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ज़्यादा हमारे को उपदेश मत दे और उन्होंने उसको और पुलिस उसने वीडियो बनाने लगा तो उसका मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिया और उसके साथ उसको और पीटने लगे। वहाँ पे पदान का पर्दा भी फाड़ दिया इन्होंने और हमारे बच्चे को इतना पीटा कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था और इंटरनल इंजरी थी। उसके बाद जब ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आने लगा तो ये लेके राजन बाबू हॉस्पिटल गए और साथ में वो दूसरी गाड़ी वाला मोहित और इन बच्चों दो बच्चों को भी लेके गए। उनके सामने जब वहाँ पे एमएलसी कराई तो डॉक्टर ने बोला ये मैटर क्रिटिकल हो गया है, इसको हम हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेट नहीं हो सकता, इसको हम दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पे आप इमीडिएट लेके जाएं और वहाँ पे एडमिट कराएं। लेकिन ये वहाँ न ले जाके इसे फिर थाने में लाएं और ये बताया संदीप ने कि इन बीच में उन्होंने अपनी पीसीआर वैन में जिसमें ला रहे थे उसमें भी मुक्के बजाए उसके ऊपर संदीप हुडा और राहुल हुडा, गौरव उज्जवल, ये और इस तरीके से 7 बंदे थे जिन्हों को आइडेंटिफाई भी हमने करके बताया। और ये उसका फ़ोन छीन के बैठ गए जिसमें उसने फुटेज बनाई, उसका लास्ट डेथ डिक्लेरेशन उसमें है रिकॉर्ड, उसने वो उसका लास्ट वीडियो था, उसमें उसने अपनी बात भी कही है कि मेरे को ये मार रहे हैं। सूरज का फोन मिल पाया अभी तक आपने? हाँ, उसके बाद जब जुडिशरी उसके बाद ये 2 घंटे 5 घंटे जब टाइम हो गया और हम लगे रहे, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब को हमने संज्ञान में लाया एमएम साहब को, तब उन्होंने एसएचओ साहब ने लाके उस फ़ोन को रिकवर करके बताया। अब उसमें से फुटेज है, डिलीट करके दिया है, हमें नहीं पता क्या दिया है। और चश्मदीद को ले आके जिस मौके पे ये इंसिडेंट हुआ उस मौके पे जाके बोला सीसीटीवी दिखाएं जिसमें कवर हो रहा है, तो हमारे पास फुटेज सेफ रहेगी। लेकिन ले जाके दिखाने के बाद हमें पता लगा, फिर एसएचओ साहब बोलते हैं कि ये फुटेज है ना, चल नहीं रहे थे कैमरे, ये सब उनको लीपापोती करने का बात थी और हमारा बच्चा मर गया और हम मोर्चरी में गए हैं। वो पुलिस वाले वहाँ पे हंस रहे थे जिन्होंने उनको मारा, जो हुडा है, जो गौरव उज्जवल है और मोहित राहुल राठी है। आपके हिसाब से कुल 7 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने यही बोला कि जी जुडिशरी इंक्वायरी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग अलग चलती है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है कि दोनों प्रोसीडिंग अलग अलग चलेगी, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करती और मिक्स नहीं किया जाए। दोनों प्रोसीडिंग में उनको इमीडिएट निलंबन होना चाहिए, उसके बाद उस पर चार्जशीट फ्रेम करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है पुलिस इस मामले पे कोई कार्रवाई कर पाया या नहीं? उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी, उनकी संलिप्तता है, उनको बचाने में ज्यादा लगे रहे और उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। और अभी भी हमारे को पानी पिला पिला के बस ये कन्विंस कर रहे हैं कि आप इसको मैटर को उछाले ना, मीडिया में ना ले जाएं, मीडिया आपको बहकाएगा और अपना उल्लू सीधा करेगा, ना कि आपको न्याय हम ही देंगे, आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। ये एक तरीके से ठेतन भी दे रहे हैं हमें। पुलिस का कहना है पुलिस न्यायाधीश बन जाएगी। हाँ जी, और पुलिस ने हमारे बच्चे को पूरा मारा है, पीटा है, पूरा उसका हाथ तोड़ के लटका हुआ था। और जब ये मर गया, दोबारा जब लाए थाने में, जब मर गया तो उसके बाद जब ये ले जा रहे हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज में थी थाने के में कि वो मर रहा है वहाँ पे और लड़का करा रहा है। उसके दोस्त के पास वो जाने लगा तो बोला कि नहीं तू नहीं जाएगा, तेरे को भी तिहाड़ भेजूंगा, इसको भी दूंगा। और उन्होंने 5000 की डिमांड की, यदि तू 5000 रुपये अभी लाता है तो मैं छोड़ दूंगा। उस बच्चे का मोबाइल छीन लिया था दूसरे आई विटनेस साकेत का। और उसके बाद इन्होंने उसके डेड बॉडी को ले जाके एसएचओ साहब ने बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे उन्होंने एमएलसी दोबारा बनाई। एक एमएलसी में जब सीरियस कंडीशन बताई तो उन्होंने बोला जब हमने आपको एडमिट कराने की बोला था, ना कि आपको थाने ले जाने की बोला था, आपने एडमिट नहीं कराया, ऑपरेट नहीं कराया और आप थाने क्यों लेके गए और इस डेड बॉडी को यहाँ पे लाए हो। उन्होंने क्लियर कर, उसमें टाइमिंग है, 2 एमएलसी के टाइम है, एक में जिंदा जा रहा है।
थाने की फुटेज में था, वो जिंदा चल के जा रहा। उन्होंने एमएलसी वाले डॉक्टर ने बोला कि चल के गया था ये बच्चा, आप डेड बॉडी लेके आ रहे हो। आज पोस्टमार्टम में क्या पता चला, पूरा रिपोर्ट की बात कही जाए तो? अभी रिपोर्ट हमारे को नहीं बताई, बोले जी रिपोर्ट अभी बनेगी, टाइम लगेगा, और कुछ और उनके जो विसरा रिपोर्ट है शायद उसमें और टाइम लगेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में ये सारा काम हुआ है। तो कुछ सारे बताए होंगे कि क्या उसमें नहीं, हमें कुछ नहीं बताया। जो पुलिस वालों ने मारा मेरे आंखों के सामने मारा, उनको फांसी होनी चाहिए। क्या लग रहा है? वाकया क्या हुआ था उस समय जिस समय आप? अब वो वाकया चलो वो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन उनको जो फांसी होनी चाहिए जिसने मेरे दोस्त को वो करा है। कितने लोग थे जो मारपीट कर रहे थे? 5-7 पुलिस वाले थे जी। कहाँ पे पूरा वाकया हुआ था? ये 100 नंबर स्टैंड के यहीं की बात है। क्या आपने किसी सीसीटीवी की डिमांड करी है दिल्ली पुलिस से? सब चीज़ करिए जी, लेकिन वो कुछ दिखा नहीं रहे हमारे को, ना कुछ बता रहे। अपनी अंदरूनी जो कर रहे हैं कार्रवाई अपनी अंदरूनी कर रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं बता रहे वो, हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहे। तलब किया कि फिर इन्वेस्टिगेशन और सारी चीजें उन्होंने सब चीज़ कह दी कि मजिस्ट्रेट कर रहा है जी, मजिस्ट्रेट के आगे बात होगी जी, हमारे को कुछ नहीं बता रहे हो। उन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया, वो तो अंदर फॉरेंसिक जो टीम थी उनकी पैनल की, वो अंदर ले आने के बाद सिर्फ वो काम सब अपना पोस्टमार्टम किया उन्होंने, बाकी उसके अलावा हम कुछ नहीं, बाकी डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी हमारे। क्या लगता है संतुष्ट है इन सब प्रक्रिया जो चल रही है? संतुष्टि अभी क्या? अब क्योंकि मजिस्ट्रेट के अंडर है तो अब उस पर विश्वास करना पड़ेगा। उन्होंने तो यही कहा कि जो भी रिपोर्ट आएगी सामने, उस सच्चाई के ऊपर जो भी दोषी पाया जाएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको फांसी होनी